Hello everyone, how are you? I hope each and one of us absolutely good. My name is Maris totally और आज हम हमारे पहले से क्लास में पढ़ने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन किसका? पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन में पर स्ट्रक्चर कैसे उनका, इस पे पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन। तो कल हमने किस पे पता था? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। यस सर, इसी बारे में पता था और पढ़ेंगे और पढ़ते रहेंगे। तो ये क्या होता है भैया, क्या होता है? तीन तरह के होते हैं, लीनियर होता है, प्लांट होता है और क्रॉस लिंक्ड होता है। लीनियर सीधी लाइन होती है और इसके क्या होते हैं? हाई डेंसिटी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, चाहे कितनी हीट देते हो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वहां तक चाहे कितनी हीट दे रहो कुछ नहीं होगा, पर एक हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो जितने भी थर्मोप्लास्टिक है वो सारे लीनियर। तो क्या है? लीनियर क्या है? लीनियर जितने भी थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक क्या एक बार मेल्ट हो गए, एक बार हीट किया मेल्ट हो गए, दूसरी बार हीट किया फिर मेल्ट हो गया, तीसरी बार भी हीट किया फिर मेल्ट हो गया, तो बार मेल्ट होता है हीटिंग पे, उन्हें कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। और अब कौन सा है? प्लास्ट क्या कौन सा होता है? प्लास्ट वो पॉलीमर होता है, प्लास्ट कौन सा होता है? वो पॉलीमर होता है जिसमें प्लास्ट वो पॉलीमर होता है जिसमें क्या होता है? जिसमें प्लांट्स भी सारे थर्मोप्लास्टिक से लो डेंसिटी होती है। प्लांट्स में लो की कितनी होती है? लो डेंसिटी होती है, ज्यादा डेंसिटी नहीं होती। और सारे जितने भी सारे ये क्या है? प्लांट्स भी सारे थर्मोप्लास्टिक ही है। अभी थर्मोसेट नहीं आए, थर्मोसेट आएंगे क्रॉस लिंक में। जितने भी क्रॉस लिंक है वो सारे थर्मोसेट है। कैसे क्रॉस लिंक है? एक बार हीटिंग पे अपना शेप क्यों बदलते हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा, सोलर सप्लाईज लगूंगा, बताऊंगा, पर अभी नहीं, वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो लोथ क्या होती है? तो इलास्टिक होते हैं। क्रॉस लिंक क्या होते हैं? इलास्टिक होते हैं। क्रॉस लिंक हो गए ना, क्रॉस लिंक हो गए, खींच लिया वापिस आ गए, खींच लिया वापिस आ गए। क्रॉस लिंक होते हैं तो इलास्टिक होते हैं, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, सारे के सारे थर्मोप्लास्टिक है। क्या है? हार्ड है और ब्रिटल है, सारे के सारे थर्मोप्लास्टिक्स। और ये अभी मैं आपको अभी बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, आप बताइए कि एक बार ही तो अभी बता देता हूँ तैयार करके। तो एक बार क्या होता है? तब हम हीट करते हैं, तब हम हीट करेंगे थर्मोप्लास्टिक को। वो थर्मोप्लास्टिक नहीं है जो थर्मोसेट करे, तब हम हीट करेंगे थर्मोसेट को, तो एक बार हीट होने के बाद वो अपना एक बार ही शेप बदलेगा और फिर वो शेप नहीं बदलेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एक बार हीट होते ही वो क्या करेगा? क्रॉस लिंक डेवलप कर लेगा, अपने अंदर क्रॉस लिंक डेवलप कर लेगा, जिसके कारण ही वो शेप एक बार हीट होगा, जिसके कारण एक बार हीट होने पे वो अपना शेप बदलेगा, बार नहीं बदलेगा, क्योंकि क्रॉस लिंक डेवलप हो जाएंगे। और क्या कैसे होता है? थर्मोसेट को हीट किया, डिजाइन शेप में आया, माउंट होने के बाद क्रॉस लिंक डेवलप हो गए, यही है और कुछ नहीं है। तो इतने बदलिए थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट, दो तरह के प्लास्टिक बदलिए, इनका क्लासिफिकेशन बदलिए। तो इनके वो भी तो बताओ, ये क्या बताऊं, इनके क्लासिफिकेशन बदलिए इनका पूरा। तो अब इनका एग्जाम्पल भी बताओ, इनके यूजेस भी बताओ। तो ये एग्जाम्पल बताता हूँ। थर्मोप्लास्टिक
प्लास्टिक के बताता हूँ, बताओ या थर्मोसेट के पहले? थर्मोसेट के बता रहा हूँ। तो थर्मोसेट क्या होते हैं? थर्मोसेट के एग्जाम्पल है पेकेलाइट एंड मेलामाइन आर द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेट। पेकेलाइट और मेलामाइन ही थर्मोसेट के एग्जाम्पल है। तो पेकेलाइट है ना, पेकेलाइट किसमें होता है? इलेक्ट्रिकल स्विच में। अगर आपके घर पे इलेक्ट्रिकल स्विच कोई खराब हुआ है ना, तो उसे लाइटर होगा आपके घर पे, तो उसके नीचे करना, बहुत तेल खड़े रखना, अपना डिजायर शेप लगेगा, चेंज नहीं करेगा। क्यों? थर्मोप्लास्टिक है, क्लोज लिंक। थर्मोसेट है, क्लोज लिंक डेवलप कर लेके। किसमें होता है पेकेलाइट? इलेक्ट्रिकल स्विचेस में। हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स में भी यूज होता है, और भी कई चीज होते हैं जिनमें यूज होता है। मेलामाइन किस में यूज होता है? मेलामाइन फायर फाइटिंग शूज में यूज होता है। इसमें फायर फाइटिंग शूज में यूज होता है। अब पढ़ते हैं थर्मोप्लास्टिक पे। टैललीन और टेक्लोन पीईटी क्या होते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल। तो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल होती है ना, वो इससे बनी हुई है। सॉफ्ट ड्रिंक कौन सी? अभी गर्मी का मौसम है भैया, बहुत गर्मी है, तो ये इस मौसम में तो आप पेप्सी, कोको कोला, माजा, ये फ्रूटी, ये सब पीते हो। ये सॉफ्ट ड्रिंक है। इनकी तो बोतल्स होती है, वो किससे बनी हुई है? वो इनकी तो बोतल्स है, वो बनी हुई है टैललीन, टेक्लोन, पीईटी, इन सब से ही बनी हुई है। और यूटेंसिल्स पे बनते हैं। तो प्लास्टिक की प्लेट्स आती है, कोई पार्टी वगैरह में खाने के लिए, वो भी तो इन्हीं से बनी हुई होती है, प्लास्टिक की। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन, ये नॉन स्टिक फ्राइंग पैन्स की नॉन स्टिक लेयर भी तो इससे बनती है भैया। तो अब हम बताएंगे हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक। किलिंग ऑफ एनिमल्स को मार देता है बेटा। कैसे मार देगा? प्लास्टिक खिला दिया, एनिमल ने प्लास्टिक खा लिया, चौक हो गया, चौक कर दिया और बन गया बेचारा। ऐसा ही होता है। फूड चेन को पॉल्यूट कैसे करेगा? प्लास्टिक फिश ने खा लिया, ह्यूमन ने फिश खा ली। प्लास्टिक खा रखा था फिश ने, वही फिश ह्यूमन ने खा ली, हो गया काम, ह्यूमन को कैंसर हो गया। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। कैसे है? ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। क्या ब्रेक डाउन क्या नहीं कर पाते? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो ब्रेक डाउन नहीं कर पाते इसे सिंपल शब्द में, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर बायोडिग्रेडेबल हो तो करते हैं इसे कन्वर्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल है इसलिए नहीं कर पाते। क्या करते हैं? क्लॉक प्लेन को रोक देता है। आपने मान लो चिप्स खाए, चिप्स का पैकेट क्या किया? फेंक दिया, प्लेन में चला गया, प्लेन में रोक दिया प्लेन को। और फिर प्लेन रुक गया, फिर आप इसे क्या कलेक्ट करेंगे? इसे मॉस्किटो और फ्राइज अट्रैक्ट करेंगे, और मॉस्किटो और फ्राइज कितनी सारी चीज फैलाते हैं, ये पिछले चैप्टर में बता ही आई हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाले में। आप 5 बार प्रिंसिपल बता देता हूँ। रिसाइकल फर्स्ट, रिकवर, रिफ्यूज, रीयूज। रिसाइकल क्या होता है? पेप्सी पी, कोको कोला पी, माजा पी, फ्रूटी पी, कोई भी पी हो, स्प्राइट की बोतल पी ली, पीने के बाद उसे काट के एक पेन स्टेन बना लिया, रिसाइकल हो गया। रिकवर, एक खराब फोन है, फोन पूरा खराब है, खंगाल में देने वाला है, पर कैमरा है ना सही कंडीशन में, कुछ नहीं हो रखा, कैमरा बिल्कुल सही है, तो क्या करेंगे? कैमरा निकाल लेंगे, कोई और फोन में फिट कर देंगे, हो गया काम, रिकवर हो गया। रिड्यूस कर दो कोई चीज को। हाँ भाई, हमें प्लास्टिक की थैली में तो कुछ लेना ही नहीं है, प्लास्टिक को आता है यूज पानी कर देंगे।
लिट्यूस कम कर दो, प्लास्टिक का यूज बिल्कुल कम कर दो, बिल्कुल कुछ हो ही ना रहा तभी यूज करो। और एक रिफ्यूज नहीं है भैया, प्लास्टिक के बैग नहीं लेने, कुछ भी हो जाए सामान लेने के लिए रहने देंगे, प्लास्टिक के बैग नहीं लेने। और रिड्यूस कर दो। एक दिन मान लो तू तो है भैया के बात है, तू तो है भैया ने क्या किया, आपके पास थैली नहीं थी तो आपने क्या किया, तू तो है भैया से एक प्लास्टिक की थैली ले ली, उसमें दूध ले आए। फिर अगले दिन ये नहीं कि एक और थैली ली तो है भैया के पास और फिर उसमें दूध लाए। ऐसे करोगे तो टाटा प्लास्टिक होगा, उसी थैली को रख लो, अगले दिन फिर ले जाओ, वो एक थैली दे, नहीं भैया मेरे पास है तो करवा लो उससे अगले दिन। ऐसे रीयूज करते रहो उस प्लास्टिक की थैली का, तो रीयूज करोगे तो लिट्यूस अपने आप हो जाएगा भैया। अभी तो देखो लिट्यूस हुआ ना, कह दिया कि है मेरे पास भैया है तो हो गया ना लिट्यूस, रियूज किया लिट्यूस हो गया। और लिट्यूस तो कह ही दिया भैया नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मैं तो भैया नेचुरल हूँ, नेचुरल फ्रेंडली हूँ, नेचर को फ्रेंड हूँ, नेचर का फ्रेंड हूँ, मैं बिल्कुल यूज नहीं करता, ऐसा चीज ही कह दिया। अब तो आज हमारा चैप्टर आज का कंप्लीट कर देते हैं, अब और ज्यादा नहीं बचते, हम कंप्लीट कर देते हैं। वैसे ही बहुत 12 मिनट की वीडियो हो गई है, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, ना लगी हो तो भी कर ही देना, क्या कहता है, और ना लगी हो तो भी कर देना, और एनसीईआरटी रीडिंग कर लेना, जब ये मांगता हूँ आपसे, अच्छे से आ जाएगा चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।